कई बार इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल रही होती और तब लगता है यार सब कुछ छोड़ दूं, कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब ये स्टोरी हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा क्योंकि इसके न हाथ हैं और न ही पैर। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके हाथ और पैर एक मछली की तरह बहुत ही छोटे हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस अपना नजरिया सही रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव वॉइस में। दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी कहानियां सुनाऊंगा। कृपा करके ध्यान से सुने। एक जरूरी बात यह है कि इस कहानी को पूरा सुने क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। पहली कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। यह बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा शरीर से भले ही कमजोर है लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है और हम इसे इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता अपने घर आ जाते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा, जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त से उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने यह करके दिखा दिया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर न होने के कारण उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स वुजिकिक। एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी ईसाई इंजीलवादी और सर्बियाई मूल के प्रेरक वक्ता हैं जो टेट्रामेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक वुजिकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जाहिर सी बात है दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक वुजिकिक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे स्विमर भी हैं। निक वुजिकिक का YouTube चैनल है जिससे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायतें ही रहती हैं, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें ही नहीं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं।
कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए तो उनके पास हाथ पैर ही नहीं आते जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश हैं जहां पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है, और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करो। दोस्तों, दूसरी कहानी। अगर आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि सफलता तक पहुंचने के लिए कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे लोग क्या कहेंगे, लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा जब आप पर कोई विश्वास न कर रहा हो। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन पहले आपको आपका नजरिया सही रखना होगा। सफलता के लिए नजरिया बहुत ही जरूरी होता है। ये कहानी आपको हर समय हर जगह मदद करेगी। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में मदद करने वाली है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका काम था मिट्टी के बर्तन बनाने का और वह मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाता था। उस कुम्हार का एक लड़का और उसकी पत्नी थी। कुम्हार का लड़का मिट्टी के बर्तन बनाने में उसकी मदद किया करता था, लेकिन उनको मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो उसकी पत्नी ने बोला, क्यों ना एक गधा खरीद लें जिससे मिट्टी लाने में आसानी हो जाएगी। कुम्हार को गधा खरीदने वाली बात बहुत पसंद आ जाती है और वह अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार उस कुम्हार के गांव से काफी दूर था। वह 4 से 5 गांव निकलकर बाजार में पहुंच जाते हैं और एक गधे को खरीद लेते हैं। अब कुम्हार और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठकर वहां से घर के लिए निकलते हैं। वह दोनों आराम से आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये देखो कितने निर्दयी लोग हैं, इन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही। इस गधे पर दोनों के दोनों हट्टे कट्टे बेचारे गधे के ऊपर बैठे हैं। ये बात सुनकर कुम्हार गधे से उतर जाता है और अपने लड़के से बोलता है कि तुम गधे पर बैठे रहो, मैं पैदल ही चल लेता हूं। वह दोनों उस गधे को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे निकलते ही कुछ देर बाद दूसरा गांव आ जाता है और उन दोनों को देखकर कुछ लोग फिर से बातें करने लगते हैं। कहते हैं, देखो कितना नालायक लड़का है, खुद तो सांड की तरह गधे पर बैठा है और अपने पिता को पैदल चला रहा है। कितने मूर्ख लोग हैं। लोगों की बातें सुनकर वह लड़का गधे से उतर जाता है और अपने पिता को बैठने के लिए कहता है। अब कुम्हार लोगों की बातों को सुनकर खुद गधे के ऊपर बैठ जाता है और चलने लगते हैं। आगे चलते ही कुछ लोग और मिलते हैं। वह लोग लड़के को पैदल चलते देख कहने लगते हैं, कितना खुदगर्ज पिता है, खुद तो गधे पर बैठा है और अपने लड़के को पैदल चला रहा है। इसको थोड़ा तो अपने बेटे के लिए दयालु होना चाहिए था। इतनी बात सुनकर दोनों का दिमाग चकरा जाता है और वह दोनों उस गधे को अपने कंधे पर टांग लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। कुम्हार की पत्नी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि इस गधे को क्यों टांग रखा है। तो वह दोनों रास्ते में हुई सारी घटना बताते हैं। ये सारी घटना सुनने के बाद कुम्हार की पत्नी कहती है कि गधे का काम ही है वजन ढोना, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना था, क्योंकि लोग तो कुछ न कुछ कहते रहते हैं। इस कहानी से एक बात तो साफ है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों को कोई काम नहीं, तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, लोग सिर्फ कहते रह जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। सबसे पहले सीखने की बात तो यह है कि हम सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते, किसी न किसी को तो हमसे समस्या तो रहती है। आप कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते, तो हमेशा याद रखें कि दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश कीजिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सभी मेंढकों को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो लोग आपकी आलोचना करने लगते हैं। पहले लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप उनकी नहीं सुनोगे तो फिर आपके घर वालों से आपकी बुराई करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको समस्याएं आ रही हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं, तो आप कुछ तो सबसे अलग कर रहे हैं जो लोग करने से डरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही करो जिस पर आप विश्वास करते हो, चाहे कोई माने या न माने, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए।
कुछ भी करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो उसे कोई और महसूस नहीं करता। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, खुद पर विश्वास करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।